स्टूडेंट, आप सभी स्टूडेंट को एजेंट आर्ट्स एकेडमी पे स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? ठीक होंगे और मन दिल लगाकर पढ़ाई करते होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 ज्योग्राफी का जो है ना 5वां मॉडल पेपर है। इससे पहले 4 मॉडल पेपर करवा दिए हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा। जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न था, जो आपके एग्जाम में जो है ना क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, वही सब प्रश्न करवाए हैं। अगर आप लोग नहीं देखे थे, इस वीडियो के जो प्लेलिस्ट में आपका सारा वीडियो मिल जाएगा, आप लोग सभी को देख लीजिएगा। आप लोग जो है ना बाबू टेलीग्राम पे अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। क्लास खत्म होने के बाद आपका PDF टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दिया जाता है, तो आप लोग PDF को ले लीजिएगा टेलीग्राम पे से। तो चलिए आज का जो हमारा पहला प्रश्न उसको देख लेते हैं। पहला प्रश्न क्या है कि पहला आधुनिक सूती वस्त्र कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? ऑप्शन नंबर ए में है बॉम्बे में, ऑप्शन नंबर बी में है पटना, ऑप्शन नंबर सी में कानपुर, ऑप्शन नंबर डी में गया। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। जो है ना पहला सूती वस्त्र कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? तो बॉम्बे में किया गया था। कब किया गया था बाबू? 1853 में किया गया था। आप लोग इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। आपसे पूछेगा पहला सूती वस्त्र कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? तो बॉम्बे में किया गया था। कब किया गया था? तो बाबू 1853 में किया गया था। कब किया गया था? 1853 में। आप लोग इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि हल्दिया पोताश से है। ऑप्शन नंबर ए में है उड़ीसा, ऑप्शन नंबर बी में है कर्नाटक, ऑप्शन नंबर सी में पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर डी में केरल। इसका जो आंसर हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हल्दिया पोताश से क्या है? तो पश्चिम बंगाल में। यह प्रश्न जो है ना बाबू आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। तो आप लोग जो है ना सभी प्रश्न का आंसर कमेंट कर दीजिएगा, ताकि सभी प्रश्न आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 3 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि मयूरभंज में कौन सा खनिज पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए में है सोना, ऑप्शन नंबर बी में लौह अयस्क, ऑप्शन नंबर सी में है कोयला, ऑप्शन नंबर डी में है तांबा। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। मयूरभंज में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो लौह अयस्क। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सभी प्रश्न का आप लोग जो है ना बाबू आंसर कमेंट कर दीजिएगा, ताकि सभी प्रश्न आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। आप लोग जो है ना बाबू टेलीग्राम पे अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा, ताकि क्लास खत्म होने के बाद जो है ना टेलीग्राम पे PDF प्रोवाइड करवा दिया जाता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि मणिकरण है। ऑप्शन नंबर ए में पंजाब में, ऑप्शन नंबर बी में बिहार में, ऑप्शन नंबर सी में हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन नंबर डी में उत्तर प्रदेश में। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। मणिकरण कहाँ पे है? तो हिमाचल प्रदेश में। यह प्रश्न जो है ना आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो सभी प्रश्न का आंसर जो है ना बाबू आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, ताकि सभी प्रश्न आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि पोत सहित जो है ना किस जलमार्ग पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए में पनामा नहर, ऑप्शन नंबर बी में उत्तर अटलांटिक, ऑप्शन नंबर सी में कील नहर, ऑप्शन नंबर डी में सवेज नहर। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। पोत सहित जो है ना किस जलमार्ग पर स्थित है? तो सवेज नहर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो सभी प्रश्न का आंसर जो है ना बाबू आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, ताकि सभी प्रश्न आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। आप लोग जो है ना बाबू एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि इनमें से कौन सा जो है ना मानव भूगोल का उपशाखा नहीं है? ऑप्शन नंबर ए में सांस्कृतिक भूगोल, ऑप्शन नंबर बी में परिवहन भूगोल, ऑप्शन नंबर सी में आर्थिक भूगोल, ऑप्शन नंबर डी में है जलवायु विज्ञान। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आप लोग खुद सोच सकते हैं, जलवायु विज्ञान जो है मानव भूगोल का उपशाखा हो ही नहीं सकता है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आपसे पूछेगा मानव भूगोल का उपशाखा है, परिवहन भूगोल भी है, सांस्कृतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल, ये तीनों जो है ना मानव भूगोल का उपशाखा है। लेकिन जो है आपका जलवायु विज्ञान जो है मानव भूगोल का क्या है बाबू? उपशाखा नहीं है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर 6 का। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है कि नरोरा नाभिकीय ऊर्जा जो है ना परियोजना कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए में उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी में बिहार, ऑप्शन नंबर सी में केरल, ऑप्शन नंबर डी में है त्रिपुरा। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नरोरा नाभिकीय ऊर्जा परियोजना जो है ना बाबू कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर यह प्रश्न जो है ना बाबू अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह प्रश्न कई बार पूछा गया। यह प्रश्न समझ लिए बाबू VVI प्रश्न है, समझे। यह प्रश्न जो आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया और पूछा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है
कोंकण रेलवे पर रोहा स्टेशन किस राज्य में जो है ना व्यवस्थित है? ऑप्शन नंबर ए में महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर बी में कर्नाटक में, ऑप्शन नंबर सी में राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी में उड़ीसा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कोंकण रेलवे पर रोहा स्टेशन किस राज्य में व्यवस्थित है? तो महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है कि मीटर गेज रेल पटरियों के बीच की चौड़ाई होती है। ऑप्शन नंबर ए में 1.6 मीटर, ऑप्शन नंबर बी में 0.7 मीटर, ऑप्शन नंबर डी में 1.9 मीटर, ऑप्शन नंबर डी में 1.0 मीटर। इसका जो आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। जो है ना मीटर गेज के पटरियों के बीच की चौड़ाई कितनी होती है? तो 1.6 मीटर होती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो आप लोग जो है ना सभी प्रश्न के आंसर जो है कमेंट कर दीजिएगा ताकि सभी प्रश्न आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है कि भिलाई इस्पात संयंत्र किस राज्य में व्यवस्थित है? ऑप्शन नंबर ए में है मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी में है छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर डी में मणिपुर, ऑप्शन नंबर डी में है केरल। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। भिलाई इस्पात संयंत्र किस राज्य में व्यवस्थित है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो आप लोग जो है ना बाबू सभी प्रश्न का आंसर कमेंट कर दीजिएगा ताकि सभी प्रश्न आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को देख लें। में क्या है कि इनमें से कौन कृषि आधारित उद्योग है? ऑप्शन नंबर ए में चीनी, ऑप्शन नंबर बी में सीमेंट, ऑप्शन नंबर डी में इस्पात, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चीनी जो है ना कृषि आधारित उद्योग है। देखिए आपसे पूछेगा सीमेंट का कृषि आधारित उद्योग नहीं है, इस्पात भी नहीं है। चीनी कैसे है समझिएगा। देखिए चीनी जो है ना बाबू किससे बनता है? गन्ना से बनता है। गन्ना को जो है ना गन्ना की क्या होती है बाबू? खेती होती है। खेती कौन करता है? जो किसान लोग वही ना करते होंगे। तो चीनी जो है ना यह कृषि आधारित उद्योग क्या हो जाएगा? चीनी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 11 का क्या हो जाएगा बाबू? ए हो जाएगा। तो आप लोग जो है ना सभी प्रश्न के आंसर कमेंट कर दीजिएगा ताकि सभी प्रश्न आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है? जननांगीय संक्रमण की जो है ना अंतिम व्यवस्था में क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए में जन्म दर एवं मृत्यु दर दोनों उच्च होता है। ऑप्शन नंबर बी में जन्म दर एवं उच्च और मृत्यु दर क्या होती है? नीम होती है। ऑप्शन नंबर सी में जन्म दर नीम, ऑप्शन नंबर और एवं मृत्यु दर जो है ना उच्च होती है। ऑप्शन नंबर डी में है जन्म दर एवं मृत्यु दर दोनों क्या होती है बाबू? तो नीम होती है। देखिए जननांगीय संक्रमण का जो है बाबू अंतिम व्यवस्था में क्या होती है? जन्म दर और मृत्यु दर क्या होती है? दोनों नीम होती है। और जननांगीय संक्रमण का जो है बाबू प्रथम व्यवस्था में क्या होती है? जन्म दर और मृत्यु दर दोनों क्या होती है? उच्च होती है। प्रथम व्यवस्था हो जाएगा। लेकिन आपसे पूछेगा जननांगीय संक्रमण का जो है बाबू द्वितीयक व्यवस्था में क्या होती है? समझिए द्वितीयक व्यवस्था में होती है जन्म दर उच्च होती है लेकिन मृत्यु दर क्या होती है बाबू? नीम होती है। आप लोग इसको अच्छे से समझिएगा। प्रथम में दोनों उच्च होता है और तृतीयक यानी जो अंतिम व्यवस्था में दोनों क्या होती है बाबू? नीम होती है। लेकिन जो है ना जो द्वितीयक पूछ लेगा उसमें पूछेगा कि जो है ना प्रथम में जो है जन्म दर अधिक होती है और मृत्यु दर अधिक होती है। द्वितीयक में क्या होता है कि जो है मृत्यु दर जो कम होती है और जन्म दर क्या होता है बाबू? अधिक होता है। और जो है तृतीयक व्यवस्था में यानी अंतिम व्यवस्था में दोनों क्या होती है? जन्म दर और मृत्यु दर दोनों नीम होती है। तो आप लोग जो है ना ये तीनों पॉइंट को अच्छे से याद रखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है? वह व्यक्ति जो एक वर्ष में 183 दिनों से जो है ना कम काम करता है वह क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए में मुख्य श्रमिक, ऑप्शन नंबर बी में सीमांत श्रमिक, ऑप्शन नंबर डी में किसान, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। जो 183 दिन से कम काम करता है वह क्या कहलाता है बाबू? वो सीमांत श्रमिक कहलाता है। क्या कहलाता है? सीमांत श्रमिक कहलाता है। यही में कभी कभी क्या पूछ लेता है बाबू? कार्यशील आयु जो है ना कार्यशील आयु याद रखिएगा 15 से जो है ना 59 वर्ष के बीच का जो आयु है क्या है? यह कार्यशील आयु है। यह भी प्रश्न आपके एग्जाम में आता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है? इनमें से कौन अपकर्ष कारक है? ऑप्शन नंबर ए में शहरीकरण, ऑप्शन नंबर बी में औद्योगिकीकरण, ऑप्शन नंबर डी में तृतीयक कार्यों का प्रमुखता, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से सही। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इन सभी हो जाएगा। देखिए अपकर्ष कारक और प्रतिकर्ष कारक क्या होता है? देखिए अच्छा से समझिएगा। प्रतिकर्ष कारक क्या होता है और अपकर्ष कारक क्या होता है? देखिए प्रतिकर्ष का मतलब हुआ
अगर कहीं एग्जाम्पल के लिए समझ जाइए, आप कहीं पे बसते हैं, कहीं पे रहते हैं, आपका जो है ना वातावरण में कहीं भी आपको जो निगेटिव पॉइंट लगे, जो एरिया ख़राब है, एरिया में जल की जो है उपलब्धता बहुत कमी है, रहन सहन की जो व्यवस्था बहुत ख़राब है, तो सब किस में चले जाएगा, प्रतिकर्ष कारक में। इसका पॉजिटिव क्या हो जाएगा, जो एरिया बहुत अच्छा है, एरिया में पानी की जो है साधन बहुत अच्छा है, जो है बड़े बड़े यूनिवर्सिटी है, तो ये क्या हो जाएगा, जो शिक्षा दर का भी अच्छा एरिया लगेगा आपको, उसको क्या हो जाएगा बाबू, अपकर्ष कारक हो जाएगा। इस ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अपकर्ष कारक का मतलब हुआ कि जो आपको पॉजिटिव लगे अपकर्ष कारक, और निगेटिव लगे तो प्रतिकर्ष कारक, यह दोनों को अच्छे से याद रखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है कि मानव विकास सूचकांक मान होता है, ऑप्शन नंबर ए में है 0.5, ऑप्शन नंबर बी में 5 और 10, ऑप्शन नंबर बी में 90 और 100, ऑप्शन नंबर डी में 0 और 1। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। मानव विकास सूचकांक का मान होता है, क्या होता है, 0 और 1 के बीच में होता है। किसके बीच में होता है बाबू, 0 और 1 के बीच में होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, अंगूर की खेती को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए में विटीकल्चर, ऑप्शन नंबर बी में पीसीकल्चर, ऑप्शन नंबर डी में सेरिकल्चर, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, ए हो जाएगा। अंगूर की खेती को कहा जाता है तो विटीकल्चर, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों पर जो है ना किसका नियंत्रण होता है, ऑप्शन नंबर ए में एक व्यक्ति का, ऑप्शन नंबर बी में संयुक्त कंपनी, ऑप्शन नंबर डी में सरकार, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग पर जो है ना किसका नियंत्रण होता है, तो सरकार का नियंत्रण होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो आप लोग जो है ना सभी प्रश्न का आंसर कमेंट कर दीजिएगा, ताकि सभी प्रश्न आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है कि टोक्यो औद्योगिक केंद्र है, ऑप्शन नंबर ए में रूस, ऑप्शन नंबर बी में जापान, ऑप्शन नंबर सी में ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। टोक्यो औद्योगिक केंद्र कहाँ है, तो जापान में, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है कि जो है ना स्वर्ण कलर संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए में पंचम क्रियाकलाप, ऑप्शन नंबर बी में चतुर्थक क्रियाकलाप से, ऑप्शन नंबर डी में तृतीय क्रियाकलाप से, ऑप्शन नंबर डी में द्वितीय क्रियाकलाप से। इसका जो आंसर हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। स्वर्ण कलर जो है ना बाबू, वो कौन सा क्रियाकलाप है, पंचम क्रियाकलाप, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो आप लोग जो है ना बाबू सभी प्रश्न के आंसर कमेंट कर दीजिएगा, ताकि सभी प्रश्न आपसे बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या जो है ना लंदन किस महादेश में व्यवस्थित, ऑप्शन नंबर ए में एशिया, ऑप्शन नंबर बी में अफ्रीका, ऑप्शन नंबर सी में ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर डी में यूरोप। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। यूरोप में जो है ना बाबू लंदन जो है कौन सा महादेश में, यूरोप महादेश में लंदन व्यवस्थित है। तो आप लोग जितना प्रश्न बताए हैं बाबू, यह 20% का आंसर जो है ना आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, ताकि सभी प्रश्न आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। ये आपके एग्जाम के लिए जो है ना ये 20% अति महत्वपूर्ण प्रश्न था। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।